तो 26 क्या नई आशा किरण लेके आई है, इसमें कैसे आप इसको देख रहे हैं 26 को? हमारा जो बिजनेस है, मैं 86 से नेहरू प्लेस के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ। यूथ, क्योंकि मेरे ऑडियंस यूथ हैं, ज़्यादातर मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो यूथ हैं जिनकी एज ग्रुप 15 से लेकर 35 साल के बीच में होने वाला है। उनको क्या मैसेज देने वाले हैं? क्या ये जो अभी एआई और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपने उनसे भी बहुत सारा काम किया है, तो क्या वो एआई जॉब खत्म कर देगा? क्या उसे डरना चाहिए या फिर किस तरीके से अपने आप को काम करना चाहिए? कौन सा स्किल डेवलप करना चाहिए? उस पर थोड़ा प्रकाश मैं चाहता हूँ कि आप डालें। नए नए अपना जैसे मार्केट है तो मार्केट का एक नया ऐप बना दीजिए। जरूरी नहीं आपको दुकान पे बैठना है। करेक्ट। क्या सही काम करके अमीर बनना? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, मैं नीतीश प्रकाश सूर्या, सेल्स ट्रेनर और बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। साल नया आ चुका है, नया साल, नया आगाज आ गया है और इस बीच में हमारे बीच दो पर्सनालिटी हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र अग्रवाल जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके पास एक बिज़नेस का बहुत लंबा अनुभव है, खुद का भी व्यवसाय है और नेहरू प्लेस में काफ़ी लोग आपको जानते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी में आपकी बहुत सम्मान है। हमारे बीच में अरुण मल्होत्रा जी बैठे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो नया साल में कैसा अनुभव लग रहा है, क्योंकि 25 आई थिंक कि 25 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो अपने आप में काफ़ी टफ था, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए टफ समय रहा है। तो 26 क्या नई आशा किरण लेके आई है, इसमें कैसे आप इसको देख रहे हैं 26 को? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पिछले जब से मोदी जी बने हैं तब से हमारा देश जो है ना, ऊंचाइयों से सुपर से भी ऊपर होता जा रहा है। और हमारा जो बिजनेस है, मैं 86 से नेहरू प्लेस के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि मैं आईटी का फाउंडर भी कहलाता हूँ। पिछले 25 साल से मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, नेहरू प्लेस मार्केट का, जो आईटी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। उस नाते मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पहले बिजनेस करने का था और जो आज है, आज हम इतना सारा टैक्स देते हैं सरकार को, जो देश विदेश के अंदर जो हमारा आज परचम जो लहरा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जो भी हम नेहरू प्लेस मार्केट का जो आईटी की तरफ से इतना सारा टैक्स क्या पूरा देश देता है, लेकिन नेहरू प्लेस मार्केट अपने आप में 100 दिल्ली के अंदर जैसे 106 वार्ड है, 106 वार्ड के अंदर नंबर 1 का टैक्स हम शुरू से लेके आज तक हमारा ही नेहरू प्लेस का नाम आता है, जो कि आईटी मार्केट है। मतलब एक तरह से बहुत पॉजिटिव साल है। पॉजिटिव साल है, बहुत पॉजिटिव साल है। सर आपसे भी मैं चाहूँगा कि इसको शॉर्ट में बताएं, कैसे आप कैसे देख रहे हैं 2026 को, कैसे देख रहे हैं इस साल को? 2026 एक पॉजिटिव साल तो है ही, इसके अलावा भी सभी के लिए एक बहुत ऑस्पिशियस साल है। ये ऑस्पिशियस मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहने वाला साल है। हालांकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना ही मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ जी, पर एक प्रेयर कर सकते हैं कि एक अच्छा साल रहे हमारे लिए, और आप सबके लिए हम दुआएं करेंगे कि अच्छा साल रहे सबके लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये साल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अगला जो मेरा प्रश्न है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने जवाब को, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा लंबा अनुभव है कि आप उस चाहें तो आराम से बता सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 30 सेकेंड में ही आप अपने जवाब को इंक्लूड करें। ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बिजनेस में, जो आप बिजनेस को देख रहे हैं सर, तो उसमें कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनको बिजनेसमैन को हैंडल करना होता है और उसको निपटना होता है, ताकि वो, क्योंकि क्या होता है ना कि बिजनेसमैन अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, वो ग्राहक के बारे में मैं जो देख पाता हूँ वो नहीं सोच पाते। तो आपका क्या इसमें टेक है, कैसे वो बिजनेस में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इस साल को? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, हमारी ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन है, जो पिछले 30 साल से हमारी एसोसिएशन चल रही है। और उस एसोसिएशन के सभी मेंबर, जो भी मेंबर हैं हमारे यहाँ आईटी के, वो सभी का एक ही कहना है कि भाई किसी से भी कोई भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमारे नेहरू प्लेस के अंदर ओरिजिनल पार्ट्स हमेशा सेल करने चाहिए, और सामने वाला जो क्लाइंट आता है उससे मुस्कुरा के बात करनी चाहिए और उसे पॉजिटिव ही बात करें, नेगेटिव कुछ भी ना बोलें। जब आप नेगेटिव किसी के लिए नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर अपने आप पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप आएगी और आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा।
क्या बात है, बहुत छोटे शब्दों में बहुत कमाल का मैसेज दिया है कि ओरिजिनल बेचिए पहले, तो दूसरे का बुराई नहीं करना है, आप अपना सर्विस दीजिए और वहां से जब ग्राहक संतुष्ट होगा। और कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनकी नेगेटिविटी करने लगते हैं, जो आपने बोला कि वो नहीं करना है आपको, वो नहीं करना चाहिए। आप अपना वो कीजिए और आपका मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनेगा। अब चलते हैं वापस से मल्होत्रा साहब के पास। आप सर इतने सारे आपने कॉलम लिखा है, आप एक बहुत अच्छा तरीके से लिखते हैं, आर्टिकल पब्लिश करते हैं, आप एक राइटर हैं, एक विचारक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2026 में ये जो बच्चों का, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बच्चों के एग्जाम्स भी होंगे, बहुत सारे यूथ, क्योंकि मेरे ऑडियंस यूथ हैं ज़्यादातर, मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो यूथ हैं जिनकी एज ग्रुप 15 से लेकर 35 साल के बीच में होने वाला है। उनको क्या मैसेज देने वाले हैं? क्या ये जो अभी एआई और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपने उन पर भी बहुत सारा काम किया है, तो क्या वो एआई जॉब खत्म कर देगा? क्या उसे डरना चाहिए या फिर किस तरीके से अपने आप को काम करना चाहिए? कौन सा स्किल डेवलप करना चाहिए? उस पर थोड़ा प्रकाश मैं चाहता हूं कि आप डालें। देखिए, सबसे पहले जो एआई है, ये कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात। और एआई जैसे कंप्यूटर आया था वैसे ही एआई है। ये सिर्फ हमारी जो चीज़ें हैं उसको ऑटोमेट कर दिया हमने। यानी कि पहले अगर हम ईमेल हाथ से लिखते थे ठीक है। और 50 आदमी रखते थे जो कि दिन में 5000 ईमेल भेजते थे, तो आज सिर्फ एआई का एक छोटा सा टूल 5000 ईमेल भेज देगा। ऑफ कोर्स जो 50 आदमी रखे उनकी जॉब जाएगी, पर उनको नई जॉब मिल सकती है। ओके। उनको अपने आप को रीस्किल करना है। आपको अगर आप वही बैठे रहे, मैं ये भी कहता हूँ जैसे अग्रवाल जी हैं या और कंपनियों वाले हैं, तो जितने भी लोग जो पुराने ढर्रे से अपना धंधा कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई बेच रहा है सामान को, तो आप सब अपना वेबसाइट्स बनवाइए, ऐप पे जाइए, नए नए अपना, जैसे मार्केट है तो मार्केट का एक नया ऐप बना दीजिए। जरूरी नहीं आपको दुकान पे बैठना है, करेक्ट। ऐप बना दीजिए। कल को आप AR VR ला सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। उसमें किसी को जरूरी नहीं कि दुकान पे जाना है उसको फील करने के लिए। अगर मोबाइल फ़ोन भी लेना है तो मैं वर्चुअली मैं एंटर कर सकता हूँ दुकान पे, और वर्चुअली दुकान हो सकती है। वर्चुअली आप शोरूम भी खोल सकते हैं डिजिटली। क्या बात। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक बड़ी दुकान खोलनी है या नेहरू प्लेस में ही जाना है, तो आप कहीं भी खोल सकते हैं, क्लाउड पे खोल सकते हैं। तो एआई जो है आपकी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए है। ऑटोमेट यानी कि पहिए लगा देने को है, आपको स्पीड देने को है सारे बिजनेसेस को, ना कि रोकने को। और जो यंग लोग हैं उनको सिर्फ ये वीडियो वगैरह बना के खुश नहीं हो जाना चाहिए, उनको एआई सीखना चाहिए। उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। पाइथन है, एक लैंग्वेज है पाइथन, वो पाइथन सीख लें आप। और आजकल वाइब कोडिंग होती है। वाइब कोडिंग यानी आपको कोडर बनने की भी जरूरत नहीं है, आप वाइब कोडिंग कर लीजिए, पर आपको आना तो चाहिए ना, भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए। तो वो भाषा सीख लीजिए, नंबर 1। आपने दूसरी बात कही कि जो यंग लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए। मैसेज बिल्कुल साफ है। अभी पीछे 26 दिसंबर को जो गुरु साहिब के, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, उनकी बलिदान दिवस मनाया गया। और उस समय मेरे से पूछा गया तो मैंने ये बात की, जो नए साल में भी, और उनको कैसे यूथ को रहना चाहिए। वो 4 साहिबजादे आप समझते हैं छोटे बच्चे थे, और उनमें से एक तो 6 और एक 9 साल के बच्चे को भी उनको साहिबजादा को उनको दीवार में चिनवा दिया गया था। पर उनसे बोला गया था कि आप अपना धर्म बदल करो, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। और जो बड़े 2 थे, वो चमकौर की जंग थी, उसमें उनकी शहीदी हुई, बैटल ऑफ चमकौर। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आप जैसे मोबाइल पे सेटिंग करते हैं ना, डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं जी, तो ऐसे ही ब्रेवरी, साहस को आप डिफॉल्ट सेटिंग पे लगा दीजिए। जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, उस पर आप ब्रेव हो जाइए, डरिए मत। कोई आपका बोलेगा आपको हम काट देंगे, घेर देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं रखना है। दूसरा, आपको कहीं भी जुर्म हो रहा है, कहीं भी कोई दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, किसी को गलत किया जा रहा है, कोई अब्यूज़ किया जा रहा है, वहाँ खड़े हो जाना है। वहाँ पे खड़े होके उसकी रक्षा करनी है। एक तो ब्रेवरी करनी है, एक रक्षा करनी है, और तीसरा, कोई जात पात नहीं, ना हिंदू, ना मुसलमान,
ना कोई और जात पात। मानस की जात सबे एक के पहचानबो, कि सारे मानव की मानवता की एक ही जात है। और हम इसको हिंदू धर्म में वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं। तो ये जो मैसेज है आज के तारीख में, ये मैसेज सबके लिए होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने बताया। और लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और उसके साथ अपने वीडियो को समाप्त भी करेंगे कि आज पूरे देश में बात होती है करप्शन की, या फिर कि सही तरीके से पैसा कमाना मुश्किल है। आप दोनों एक अच्छे समय तक चीज़ों को देखा है, समझा है, जीवन को देखा है, तो ये क्या सही काम करके अमीर बनना जो एक बहुत बड़ा वो चीज़ है आदमी को लगता है, क्या सही में आपको लगता है? आपका क्या अनुभव है इसके साथ? आप प्लीज़ आप समराइज करें। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज सच्चाई की राह में कांटे तो बहुत होते हैं, ठीक है। तकलीफें बहुत हैं सच्चाई पे चलने में, और सीधा सीधा जब हम चलते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन आज आएगी कल आएगी, लेकिन पर एक ना एक दिन आप ऊंचाई पे चले जाओगे। तो मैं तो आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा, चींटी को अपना गुरु बनाए। चींटी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है और गिरती है, और एक दिन वो छत के ऊपर पहुंच जाती है। तो आप भी ऐसे बनिए कि आप सच्चाई के राह पर चलिए, आप एक ना एक दिन आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। और इसके द्वारा मैं अपने संदेश को यहीं पर समाप्त करता हूं, और आपको यही संदेश देने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। मल्होत्रा सर, क्या प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न ये था कि क्या सही रास्ते पर चलते हुए, एथिक्स को फॉलो करते हुए, क्या ये जो यूथ के बीच में है कि भाई नहीं, गलत काम तो करना ही होगा क्योंकि पुष्पा जैसी मूवी पॉपुलर हो रही है, ऐसी मूवी पॉपुलर हो रही है जिसमें वो हीरो जो बुरा काम कर रहा है, तो क्या वो सही में, आपकी क्या अनुभव रहा जीवन से, क्या वो सही में पॉसिबल है सही रास्ते पर चलते हुए सफल हो जाना, अमीर बन जाना, या जो भी जिसको समाज आज सफलता मानता है? वही बात आपने बिल्कुल अच्छी कही कि समाज जिसको सफलता मानता है, क्या वो सब वैसा सफल होने से आप सफल होंगे? थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा आ जाने से आपका सफल हो जाएंगे। बहुत सारा पैसा आ जाए आपके पास तो आपके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। आप थोड़ा पैसे का बड़ा ढेर छोड़ जाएंगे तो सही यहाँ से। यहाँ से सभी जाते हैं, और यहाँ एथिक पे ही चलता है सब कुछ सच है। जो हम हैं, जो हम पैदा हुए हैं, वो सत्य है, और हमारा जाना भी सत्य है। सत्य बोलो। तो जिंदगी जो है वो आपको एक मौका देती है। जिंदगी आपके लिए एक मौका है उसको जी लेने के लिए। क्या बात है। और उसके ऊपर जिए, इन चक्करों में मत पड़े कि ज़्यादा पैसे चाहिए, ये हो जाएगा। सब कुछ आ जाता है जितने में हैं आपके पास पैसे। भारत इतना बढ़िया देश है जहाँ पे अगर आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर भी हैं तो कम है, और अगर आपको थोड़े से भी रुपए हैं तो वो भी बहुत है। भारत में सबकी समस्या, आपके पास आपको 50 रुपए की जीन भी मिल जाती है, और 50 रुपए का जूता भी मिल जाता है, और 5 रुपए में खाना भी मिल जाता है। और वही जीन अगर आप 50,000 की लेना चाहो, 2.5 लाख का जूता लुई वुइटन का लेना चाहो, क्या बात है। और अगर आप घड़ी लेना चाहो, तो ऐसी चीजें आप लेना चाहो तो वो उसकी कोई अंत नहीं है। आपके कंजम्पशन की कोई अंत नहीं है। एक गाड़ी है, नहीं मेरे को 4 चाहिए। मकान एक है, नहीं मेरे को तो बंगले 10 चाहिए। तो इसका कोई अंत है? आप अंबानी जैसे हो, उसने 26 माले का अंटीला बना लिया है। अब ऊपर चढ़ के अगर उसमें देखोगे तो सामने झुग्गी दिखाई देती है। सही बात। तो ऐसा एक छोटे व्यक्ति के मुंह पे चाटा ऐसे नहीं लगता है। आप सोचते हैं कि मैंने बड़ा हो गया तो अपने सामने वाले को छोटा कर लिया। तो इस सोच से बाहर आइए। क्या बात जी। तो इसी के साथ मैं आप दोनों महानुभवी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। अगर दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है जीवन को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए नीतीश प्रकाश सूर्या चैनल को आप फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाकी इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।